Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका 3D व्यूइंग डिवाइस, जिसके अंदर आता है DVST एंड स्टोरियोस्कोपिक एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। इन तीनों को हम देखेंगे आज क्या होते हैं और क्या इनका वर्किंग प्रोसेस है। द नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्लैट पैनल डिवाइसेस के बारे में। नाउ सबसे पहले बात आती है 3D व्यूइंग डिस्प्ले डिवाइस। 3D व्यूइंग डिस्प्ले डिवाइस जो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला टेक्निक। ये टेक्निक 3D व्यूइंग डिस्प्ले, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा 3D व्यूइंग डिस्प्ले, graphics monitor for a display of 3D screen has been device using a technique, कौन सी टेक्निक है, that reflect a CRT image from vibrating flexible mirror in this varifocal mirror vibrate it change the। देखो क्या होता है, यहाँ पर आपका व्यू है, आपको प्रोजेक्ट कहाँ प्रोजेक्ट करना है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। नाउ CRT से आपके पास एक टाइमिंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है आपका वाइब्रेटिंग फ्लेक्सिबल मिरर। अब ये वाइब्रेटिंग फ्लेक्सिबल मिरर जो आपका वाइब्रेट होता है, CRT से जो भी चीज़ जाती है ये वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने में इसका फोकल लेंथ हमेशा चेंज होता रहता है। और चेंज होने के साथ साथ इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में, जिसको आप कहाँ से देखते हैं, अपनी आइज़ के थ्रू, या फिर आप कुछ ऐसी डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ एन रियलिटी में वो चीज़ आपको शो हो रही है, ऐसा आपको महसूस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल 3D गॉगल्स आते हैं, वही चीज़ है कि वो किस तरीके से काम करता है। आपकी टाइमिंग, आपके कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ उसमें एक मिरर इमेज भी लगाई जाती है, जिसके थ्रू आप जो भी चीज़ प्रोजेक्ट करनी होती है किसी एक डिवाइस में, वो आपको शो होती है विथ इन 3D इमेज। अब इसी के अंदर आपका दो चीज़ आती है, DVST और सेकंड है वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। ये DVST क्या है, DVST कैसे वर्क करता है, ये देख लेते हैं। ये तो एक छोटा है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ DVST क्या है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, इसमें जो वर्क होता है वो स्टोरेज ट्यूब्स का होता है, ठीक हो गया। नाउ आप इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको डायरेक्ट व्यू हो रहा है, और स्टोरेज व्यू उसके प्रिंसिपल पे या उसके क्या कहते हैं, बैकग्राउंड इमेज पे, मतलब उसके फंक्शनिंग का एक पार्ट है। तो डायरेक्ट व्यू और स्टोरेज ट्यूब जिसका उसमें इस्तेमाल हो रहा है उसको शो करने के लिए, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से होती है। नाउ ये आपकी एक CRT स्क्रीन है, प्रोसेस वही रहेगी जो मैंने आपको CRT के बारे में समझाया है। एक वीडियो में मैंने आपको CRT मॉनिटर के बारे में बताया, कैसे उसको हीटिंग फिलामेंट, कनेक्टिंग, फोकसिंग एनोड और वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट, वो सारी चीज़ें समझाई हैं। वही काम यहाँ हो रहा है, बट क्या डिफरेंट है, जैसे वहाँ पर क्या था, ओनली वन गन इज़ देयर, तो इसमें क्या होता है, DVST में दो गन्स का इस्तेमाल होता है। DVST स्टोर अ पिक्चर इंफॉर्मेशन एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट बिहाइंड अ फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। अब देखिए DVST क्या करता है, पिक्चर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, क्योंकि जितने भी हम अभी तक CRT लेवल में पढ़ते आ रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बीम की ही वर्क करते हैं। बट इसमें कितनी गन्स होती हैं, इन दिस 2 इलेक्ट्रॉन गन आर यूज, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गन यूज होती है। फर्स्ट इज जो पिक्चर पैटर्न को होल्ड करके रखती है, ये क्या करती है, प्राइमरी गन होती है जो पिक्चर पैटर्न को होल्ड करके रखती है या फिर स्टोर करके रखती है। पिक्चर पैटर्न को स्टोर,
करके रखती है। एंड सेकेंड इज योर सेकेंडरी गन या फिर फ्लड गन। फ्लड गन क्या करती है, इट मेंटेन द पिक्चर डिस्प्ले, जो आपकी पिक्चर है वो उसको मेंटेन करके रखती है कि हाँ ये डिस्प्ले कैसे होगी आपके स्क्रीन में। अब देखो फ्लड गन क्या है, फ्लड मतलब बाढ़, तो ऐसी गन जिससे इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आती हो, ठीक। और ये है जो स्टोर करके रखता है, वो एक सिंगल आपको शो करता है। अब देखो ये सारे के सारे रैंडम में है, रैंडम डिवाइस स्कैन डिस्प्ले मैंने आपको जो बताया है, इट्स मीन रैंडम का मतलब है अगर ये स्क्रीन है, मुझे अगर ये ट्रायंगल शो करना है तो क्या होगा, स्कैन इमेज सिर्फ पॉइंट पिक्सल्स पे वर्क करेंगे और वही चीज़ आपको प्रिंट करनी है। तो फ्लड गन से अगर पूरा का पूरा भी स्क्रीन में आपकी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर इस पिक्चर पैटर्न के हिसाब से ही वहाँ प्रिंट होंगे, ठीक हो गया आपकी स्क्रीन में। अब उससे पहले कलेक्टर है, इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टर, जो आपके पिक्चर ये इलेक्ट्रॉन गन को कलेक्ट करके रख रखा है। ये स्टोरेज गिट, यहाँ पर क्या है पहले से ही आपके पिक्चर इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी। और ये क्या है, फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम, जो मैंने आपको डिफ्लेक्शन सिस्टम या फोकसिंग सिस्टम के बारे में बताता है कि डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और आपके पिक्चर को क्लियर करने का काम करता है, वो ये काम करता है। तो इसमें सिर्फ क्या है, 2 फ्लड गन, एक आपका फोकसिंग सिस्टम, एक आपका स्टोरेज ग्रिड जिसमें आपके पूरे के पूरी पिक्चर इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट टू योर CRT स्क्रीन में स्टोर होगी। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है और ये क्यों, पुराने में जो नुकसान था उसमें क्या फ़ायदा ये हुआ। अब फ़ायदा ये है कि पहली चीज़, इसमें रिफ़्रेशिंग की कोई नीड नहीं होती है। जैसे वहाँ पर हम कह रहे थे 30 to 60 फ्रेम पर मिनट होता है, किसी में कह रहे थे 60 to 80 होता है। यहाँ पर आपको नो रिफ़्रेशिंग इज़ रिक्वायर्ड, मतलब रिफ़्रेशिंग की रिफ़्रेश रेट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो क्या होगा कि अगर रिफ़्रेश रेट नहीं होगा तो रिज़ोल्यूशन इसका बहुत अच्छा रहेगा, फ्लिकरिंग नहीं होगी, नो फ्लिकरिंग। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा, आपका जो भी इमेज होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल क्लियर, इमेज आपकी क्लियर होगी, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स पिक्चर होगा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे। अब ये तो इसके एडवांटेज हो गए। और वहीं डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होगा, देखो अब रिफ्रेश रेट इसमें नहीं है, तो अगर बाय चांस मैं चाहती हूँ कि दोबारा से पिक्चर यही प्रिंट होनी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होना है कि ये पिक्चर अब ऐसी प्रिंट हो जाए, ठीक, मतलब कि ये कुछ पार्ट इसका हट जाए और कुछ नहीं। तो ये चीज़ इसमें ड्रॉबैक होती है कि अगर आपको ये चीज़ हटानी है तो पूरी की पूरी इमेज को मुझे इरेज करना है, उसके बाद नई इमेज को प्रिंट करना है, ये इसका ड्रॉबैक होता है, ठीक हो गया। अब ठीक है, अगर इसमें ये ड्रॉबैक है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ आया होगा। तो यस, उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर फ्लैट पैनल डिस्प्ले आया और ये वर्चुअल रियलिटी सिस्टम आया। तो 3D व्यूइंग के अंदर आपने क्या 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 है, 3D व्यूइंग के अंदर है एक आपका DVST और एक आपका है वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। अब वर्चुअल रियलिटी सिस्टम क्या है, देखिए आजकल यही चीज़ हमारी चल रही है, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो स्टीरियोस्कोपिक एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम क्या होता है, इट्स अ व्यू इन अनदर टेक्निक फॉर रिप्रेजेंटिंग 3D ऑब्जेक्ट। बिल्कुल 3D ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई टेक्निक है। इट डज नॉट प्रोवाइड ट्रू 3D इमेज। ये क्या करता है, 3D इमेज जो एक्चुअल में, जैसे मेरा अगर ये बुक कॉपी है तो ये सेम ऐसा कॉपी जैसा नहीं 3D हर चीज़ उसको नहीं दिखाई देती, बस उसका वर्चुअल इमेज दिखाता है कि हाँ ये ऐसे दिखाई 360। आजकल बहुत सारे ऐप्स में आप देखते होंगे कि 360 व्यू दिखाते हैं, या फिर
आप क्या कहते हैं, अब उसकी बात करें, ये प्ले स्टेशंस की बात करें, वहाँ पर क्या है, आप इंटरेक्ट कर पाते हैं आपके अपने गेम से। तो वो सारी जो टेक्निक है वो आपकी आती है वर्चुअल रियलिटी सिस्टम में। ठीक, तो ये देख लीजिए 3D इमेज, बट इट डज नॉट प्रोवाइड अ 3D इफेक्ट, but it does provide a 3D effect by presenting a different view to each eye of an observer, so that the screen to appear to have depth when these two view merge produce a single image। अब क्या है, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि कोई इमेज है, मैंने कहा कि ये मेरी टेबल है, अब इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ सामने का पार्ट दिख रहा है, ये नीचे का तो नहीं दिख रहा ना कि ये कैसी है, क्या है। तो ये चीज़ या फिर ये पेज है आपको ऊपर से दिखाई दे, बट बैकग्राउंड में क्या है ये आपको नहीं पता। तो ये क्या करता है कि अलग अलग कैमरे से कह सकते हैं या फिर अलग अलग आई की व्यू के थ्रू आपने क्या करा कि ये भी मुझे शो हो रहा है, और मैंने कहा कि इस कैमरे के थ्रू मुझे ये वाला पिक्चर भी शो हो रहा है। तो मैंने 360 अगर इसको आपको घुमा के दिखा दिया तो क्या है कि मुझे पूरा का पूरा शो हो रहा है, बट ऐसा शो हो कि मुझे लगे ये एक ही इमेज। ठीक हो गया, ये क्या हो, अभी तो मैं ये आपको एक इमेज ये है, एक इमेज ये है बता दे रही हूँ, बट जब आप वर्चुअल रियलिटी सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको लगता है कि ये एक ही इमेज है। या फिर एक एग्जाम्पल ये भी बोल सकते हैं, जैसे छोटा छोटा प्रिंट है, ये क्या है, MS वर्ड में मैंने ये अलग अलग पेजेस हैं, जिन पेजेस को मैंने कोशिश करी है कि एक ही पेज में मैं ये 8 पेजेस को शो कर सकूं, कुछ ऐसा ही है। तो आपको ये भी पेज दिख रहा है, ये भी पेज दिख रहा है, लेकिन अब जब कंप्यूटर में देख रहे हैं या कहीं पेज वाइज पेज निकालेंगे तो ये पेज आपको क्या होंगे, हर एक अलग अलग में दिखाई देगा। तो लेकिन मैंने इसको कुछ ऐसा कर दिया है कि ये 8 पेजेस मेरे एक ही पन्ने में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये तो पता लग रहा है कि ये 8 अलग अलग हैं। लेकिन जब हम वर्चुअल रियलिटी सिस्टम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही इमेज है। ठीक हो गया। नाउ मर्ज and produce a single image. Stereoscopic viewing is also a component of virtual reality system where user can step into a screen and interact with an environment। जो मैं आपको बता रही थी कि स्क्रीन स्क्रीन ऐसा लगता है कि हम स्क्रीन के साथ जुड़ गए हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में। A headset contain an optical system to generate a stereoscopic view in a commonly used in a junction with interactive input device to locate and manipulate object in the screen। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा है किसका, हेडसेट का सॉरी, जो आजकल हम कहते हैं कि 3D पिक्चर देखने चलते हैं। तो वही पिक्चर को शो करने के लिए आपके पास क्या होगा, आपको 3D गॉगल्स प्रोवाइड होते हैं, उसमें एक ऐसा ऑप्टिकल सिस्टम होता है जो आपको वर्चुअल व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक, वो क्या है, इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइस और मैनिपुलेट करता है ऑब्जेक्ट को, जो स्क्रीन है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप रियलिटी में वहाँ उसके साथ कनेक्टेड हैं। बहुत सारे गेम्स यूज़ होते हैं इसके लिए आजकल। अ सेंसर सिस्टम इन अ हेडसेट कीप ट्रैक of a viewer's position so that the front and back of an object can be screened in a view, walk through and interact with a display। तो क्या हुआ, आप उससे इंटरेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उस स्क्रीन में मौजूद हैं। ये सारे के सारे किस में होते हैं, 3D व्यूइंग में। तो DVST और वर्चुअल रियलिटी। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर इंटरेक्शन भी आपको शो हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वर्चुअल रियलिटी में हैं वहाँ पर, बट है नहीं। सिमुलेशन भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। ठीक हो गया। तो ये 3D व्यूइंग डिस्प्ले के अंदर आते हैं, जहाँ पर आपका 3D व्यूइंग में आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, एक वाइब्रेशन मिरर होता है जिसको जो वाइब्रेट होती है तो आपकी जो
इमेज है वो 3D प्रोजेक्शन के थ्रू आपको शो होती है। सेकेंड हो गया DVST, इसी के अंदर आता है। यहाँ पर दो गन है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। फ्लड गन होता है जो इलेक्ट्रॉन को पास करता है, प्राइमरी होती है जो पिक्चर पैटर्न को स्टोर करके रखता है। एंड यहाँ पर एक फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है जिसके द्वारा आप डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं और क्लियर पिक्चर को शो करते हैं। ये कलेक्टर होता है यहाँ पर, या स्टोरेज ग्रिड होता है जो इस पिक्चर को कैप्चर करता है एंड देन इट विल शो इन योर स्क्रीन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एडवांटेज हो गया, कोई रिफ्रेशिंग रेट नहीं है तो रिजोल्यूशन भी नहीं है, नहीं रिजोल्यूशन हाई रहेगा तो फ्लिकरिंग नहीं होगी और इमेज क्लीन होगी। वह डिसएडवांटेज है, अगर इफ़ यू हैव टू कट अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम एन इमेज या वहाँ से हटाना है तो आपको पूरी की पूरी इमेज को हटाना पड़ेगा, आप ऐसे काम नहीं कर सकते। ओके, तो आप आई होप आपको ये तीनों चीज़ समझ में आएगी, 3D व्यूइंग डिस्प्ले, DVST and stereoscopic and virtual reality system. Now in next video we will learn about the flat panel display. Flat panel display क्या होता है, इमेसिव डिस्प्ले, नॉन इमेसिव डिस्प्ले क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।